हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस रीड कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे एक्टिव टू पैसिव वॉइस की, आज भी हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो किया है वो किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, नेगेटिव को बनाते हैं और इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जनरली आती है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में बाई लगा रहता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ये रूल फॉलो नहीं होता है। कहीं पर टू लगा रहता है, कहीं पर इन लगा रहता है, कहीं पर विथ लगा रहता है। तो आज हम इन तीनों ही चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कब लगते हैं, टू कब लगता है, इन कब लगता है और विथ कब लगता है। तो कुछ दो चार रूल हैं, उन रूल्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं। हम रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 1 को देखते हैं। हमें ये देखना होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट होती है, इसके अलावा एडवाइस भी होती है। तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है या एडवाइस हो रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑर्डर को क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। मतलब ऑर्डर होगा नहीं उसमें लिखा हुआ वर्ब, लेकिन हम ऑर्डर्ड वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट है तो वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब का यूज़ करेंगे। एडवाइस है तो वह एडवाइज्ड वर्ड का यूज़ करेंगे। अब आपको ये समझना होगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस जो है वो वर्ड होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी एक बात बता देता हूं मैं आपको कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ नहीं रहता है, और वो बाय अंडरस्टूड जो रहता है वो यू रहता है। बाय अंडरस्टूड जो सब्जेक्ट रहता है इन एक्टिव वॉइस में, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, उसमें यू एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है जो कि लिखा हुआ नहीं रहता है। तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट जो यूज़ करना है वो यू ही यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बाई वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे हम, सीधा जो है हमें रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको एक सेंटेंस, जैसे है सेंटेंस प्लीज़ कम हियर। सेंटेंस क्या है, प्लीज़ कम हियर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपका अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है, यू, ठीक है। तो हम किससे कह रहे हैं, यू से कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यू आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, प्रेजेंट का है, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। जैसे कि वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, धीरे चलने की बात कही जा रही है, यानी कि यहां पर सीधी सी बात है, क्या है यहां पर एडवाइस है, यहां पर एडवाइस है। तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड to walk slowly, to walk slowly. You are advised to walk slowly. अब जो ये मेन वर्ब आपकी इसमें दे रखी है, वहाँ पर आपको इसको क्या बनाना है, टू इन्फिनेटिव बनाना है, ठीक है। इन्फिनाइट वर्ब इसको बनाकर और फिर हम यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए चलते हैं हम, और हम यूज़ करते हैं रूल नंबर 2 का, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है कि कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो लेट इस वर्ड से शुरू होते हैं,
और वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। तो उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे, तो लेट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं या लेट से शुरू वाले जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, उनका पैसिव बनाने के लिए हमें एक बी ई, इस बी वर्ब का यूज़ करना है आफ्टर न्यू सब्जेक्ट। जो नया सब्जेक्ट आप इसमें ऐड करोगे, उस नए सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज़ करना है, बी वर्ड का यूज़ करना है, यानी कि बी जो वर्ब है आपकी उसका आपको यूज़ करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो मैं बता देता हूँ, क्लियरली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है लेट मी टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, द स्टूडेंट्स है तो इसको हम शुरू करेंगे द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को टीच करने की बात है तो क्या हो जाएगा, अब लेट से शुरू था तो लेट को हमें स्टार्टिंग में रखना ही है। लेट द स्टूडेंट्स बी, अब टीच का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा TAUGST, taught। लेट द स्टूडेंट्स taught by me। इसमें बाई का यूज़ हम करेंगे, यानी कि आपका सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, बाकी में हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि हमने इससे पहले देखा उसमें टू का यूज़ करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक और एग्जाम्पल है लेट देम, क्या लिखते हैं, लेट देम डू दिस वर्क। लेट देम डू दिस वर्क, लेट से शुरू हो रहा है, लेट से ही शुरू करेंगे। लेट दिस वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय देम। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट दिस वर्क बी डन बाय देम। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो है वो होते हैं, जैसे कि उसमें वन ये वर्ड आ गया, या फिर उसमें समवन वर्ड आ गया, या फिर उसमें नोबडी वर्ड आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना है और याद रखना है, या तो वन आ गया, समवन आ गया, नोबडी आ गया, या इसके बाद इसके अलावा पुलिस वर्ड आ गया, या फिर जज वर्ड आ गया, या फिर उसमें पीपल। ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जिनमें ये 6 वर्ड होते हैं, यानी कि ये 6 शब्द जो है वो जिस भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होते हैं, तो जब आप इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद वन, समवन, नोबडी, पुलिस, जज या पीपल, इनका आना नेसेसरी नहीं होता है, इनका आना नेसेसरी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, वन, समवन, नोबडी, पुलिस, जज, पीपल, अगर ये आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इनका यूज़ करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको इसका, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि समवन हैज़ कॉल्ड मी, समवन हैज़ कॉल्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन कॉल्ड, आई हैव बीन कॉल्ड। आई हैव बीन कॉल्ड बाय समवन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आई हैव बीन कॉल्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे पुलिस का मैंने बोला था तो पुलिस का एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पुलिस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, द पुलिस इंक्वायर्ड into the case,
ठीक है, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो क्या आ जाएगा, द केस, अभी पास्ट इंडेफिनिट का है तो कैसे आ जाएगा, द केस वॉज इंक्वायर्ड, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, ठीक है, यहाँ पे बाई वाई लगाकर पुलिस को लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो फोर्थ वाला रूल होगा, थर्ड वाला हो गया समवन वाला, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो आते हैं। अगर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एट लगाते हैं हम, या फिर हम उसमें विथ लगाते हैं, या तो फिर हम उसमें टू लगाते हैं, या तो फिर हम इन लगाते हैं, यानी कि उसमें हम बाई का यूज़ ना करते हुए एट, विथ, टू या फिर इन का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं कि क्या होगा। सबसे इसमें भी पहले वाला एट को देखते हैं सबसे पहले कि हम एट का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको देखना है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखेंगे, अगर उसमें कुछ एक्सप्रेशन हो रहा है, जैसे कि सरप्राइज का हो रहा है, ठीक है, या आपको लग रहा है सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि कुछ सरप्राइजिंग हो रहा है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि कुछ एस्टोनाइजिंग हो रहा है, ठीक है, कुछ एस्टोनाइजिंग हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ शॉकिंग जो है न्यूज़ उसमें है, या कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन उसमें है, ठीक है, शॉकिंग के बाद, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अलार्मिंग हो रहा है, ठीक है, कुछ अलार्मिंग वाली बात है, कुछ चेतावनी देने वाली बात है। अगर ऐसी कोई सी भी बात है, यानी कि ऐसी कोई सी भी फीलिंग्स आपको आ रही है उसको पढ़ने के बाद कि कोई सरप्राइजिंग वाली बात है, कोई एस्ट्रोनाइजिंग वाली बात है, कुछ शॉकिंग है, या कुछ अलार्मिंग वाली बात है, तो ऐसी कंडीशन में या ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, किसकी जगह पर, बाई की जगह पर, जब आप पैसिव वॉइस को बनाएंगे तब। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है, द कंडीशन अलार्म्ड मी, द कंडीशन अलार्म्ड मी, ये मी है स्टूडेंट, ए मी, द कंडीशन अलार्म्ड मी, तो कैसे आ जाएगा, आई, अलार्म्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या आ जाएगा, आई वॉज अलार्म्ड एट द कंडीशन, ठीक है, अलार्मिंग है, ठीक है, कंडीशन पर अलार्म्ड वर्ड का यूज हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे, आई वॉज अलार्म्ड एट द कंडीशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, योर परफॉर्मेंस इन दिस मैच disappointed me, योर परफॉर्मेंस इन दिस मैच डिसअपॉइंटेड मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, आई, पास्ट इंडेफिनिट का है, डिसअपॉइंटेड लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या आ जाएगा, वॉज, आई वॉज disappointed at your performance in this मैच। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा, योर परफॉर्मेंस इन दिस मैच डिसअपॉइंटेड मी का क्या बन जाएगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट योर परफॉर्मेंस इन दिस मैच। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे एट, तो कुछ सेंटेंसेस में हम TO2 का भी यूज़ करते हैं। तो TO2 का यूज़ करते हैं हम किसकी जगह पर, बाई की जगह पर। बाई का यूज़ ना करते हुए हम TO2 का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ठीक है, क्यों करेंगे हम, ठीक है, जहाँ पर आपको एक वर्ड मिलता है नो, ठीक है, या फिर आपको वर्ड मिलता है ऑब्लिक्ट, ठीक है, अगर आप नॉन वाली बात कर रहे हैं या ऑब्लिगेशन वाली बात कर रहे हैं, ऑब्लिग्ड वाली बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे,
टू मतलब कि आपको बाई की जगह पर क्या लगाना है, टू का यूज आपको करना है, जैसे कि आई नो हिम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज known to me, he is known to me, he is known to me, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन कि हम विथ का यूज़ करते हैं, कहीं पर हम क्या करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं बाई की जगह पर। तो वहाँ पर कैसे करेंगे, मान लो आपके सेंटेंस में एक वर्ड आ रहा है, मान लो प्लीज्ड, ठीक है, या फिर आपका वर्ड आ रहा है सेटिस्फाइड, सॉरी सेटिस्फाइड, क्या वर्ड आ रहा है, सेटिस्फाइड आ रहा है, या फिर डिस्गस्ड आ रहा है, या फिर डिस्गस्टेड यानी कि डिस्गस्टेड आ रहा है, या फिर आपका इम्प्रेस्ड वर्ड आ रहा है। ठीक है, अगर ये वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, या फिर एनॉयड आ रहा है, ठीक है, या फिर एनॉयड आ रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए, प्लीज्ड आ रहा है, सेटिस्फाइड आ रहा है, डिसअपॉइंटेड आ रहा है, इम्प्रेस्ड आ रहा है, या फिर एनॉयड वर्ड आ रहा है आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस में हम बाई की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ हम करेंगे। बाई की जगह पर काय का यूज़ करेंगे, हम विथ का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं आपका, योर honesty has pleased me, your honesty has pleased me। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, आई, अब honesty has है तो क्या आ जाएगा, have, I have been pleased with your honesty, I have been pleased with your honesty। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बचता है हमारे पास कि कहीं पर हम बाई की जगह पर इनका यूज़ करते हैं, तो वो कब करते हैं। ठीक है, अगर आपको एक वर्ड आता है इंटरेस्टेड, ठीक है, या फिर आता है कंसिस्टेड, या फिर आता है कंटेंट, ठीक है, अगर ये तीन वर्ड आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ रहे हैं, तो हम बाई की जगह पर इन वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि दिस जॉब इंटरेस्ट मी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो बिल्कुल स्टूडेंट, इसी तरह के सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि आपके ये सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के टाइप से आ जाते हैं। तो उसमें आपको स्पेशली फोकस करना है और ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को देख लीजिए, कोई नहीं बताएगा इससे बेटर और इससे अच्छे रूल्स को। तो ये रूल्स आप बार बार देख लीजिए ताकि आपको ये ध्यान रहे। अगले जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है एक और ग्रामर की, जिसको बार बार करने के बाद भी आपको परेशानी आती है, वो होती है नरेशन। ठीक है, नरेशन को शॉर्ट एंड सिंपल में, क्योंकि नरेशन जो है वो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में हम 2 से 3 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, नरेशन को मतलब नरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको, या सीखने के लिए आपको, या हम इसको डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो स्पीच अगर आपको करना है, यानी कि नरेशन अगर आपको कंप्लीट करना है, तो आपको फिर से वही चीज़ जो कि आपने पैसिव वॉइस में करी थी, सबसे पहले आपको टेंस का पता होना चाहिए, टेंस क्या होते हैं। इसके बाद आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी पता होना चाहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी इनकी स्टडी कर लीजिए आप।
अगर ये आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और क्या होते हैं टेंसेस। आई होप कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो और अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो और जनरली जो है वो 9th to 12th तो कम से कम आप होंगे या इससे प्लस भी आप हैं जो देख रहे हैं, तो आपको टेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। आपको प्रोनाउन के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है, और ये मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले से पता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अगले वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे डिस्कस हम, नरेशन। ठीक है, हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे नरेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।